हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। अगर मोकामा में दुलार सिंह यादव की हत्या से आपका दिल दहल गया है ना दोस्तों, अगर बिहार में चुनाव के ठीक 7 दिन पहले हत्याकांड देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बिहार में हो क्या रहा है, तो दोस्तों हम आपसे इतना ही कहेंगे ना कि शक बकाइए मत आप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह है बिहार। आप नहीं जानते होंगे लेकिन सच यही है कि यह है बिहार, जहां पर गोलियों की गूंज और खून की होली कोई नई बात थोड़ी ना है यार, कोई नई बात नहीं है। ये है बिहार, आइए ना हमरा बिहार में, जहां पर बाहुबलियों को टिकट दे करके उनके अपराध को वैलिडिटी दी जाती है। सच कहे तो दुलार चंद यादव की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है दोस्तों, बल्कि बिहार की सड़ी हुई उस व्यवस्था का खुला आईना है, जिसके एक जमाने में होने का जिक्र लोग करते हैं, लेकिन है वो आज। ये घटना सिर्फ मोकामा की नहीं है दोस्तों, सच कहे तो पूरे के पूरे बिहार की धरती पर है दोस्तों। ये घटना सवाल पूछती है कि आखिर कब तक बिहार ऐसे खून खराबों के लिए जाना जाएगा। कब तक बिहार जो है खून से राजनीति का त्योहार मनाएगा। कब तक, आखिर कब तक। सच कहे ना दोस्तों, तो ये सब देखने के बाद ना लोगों को बिहार जाने से डर लगता है। जी हाँ, और बिहार को भी डर लगता है। दरअसल बिहार के जो लोग हैं ना, वो भी थक चुके हैं यार ऐसे बिहार से। वो थक चुके हैं डर से, वो थक चुके हैं इस डर से, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत तक नहीं है, हत्या तक नहीं है। ऐसा लग रहा है ये पहला संकेत है, और इसीलिए आज बिहार सोच कर डर रहा है दोस्तों। वो डर रहा है ये सोच करके कि बिहार में क्या फिर से यादव और भूमिहार की पुरानी जंग जो है वो नए सिरे से जिंदा हो जाएगी। वो डर रहा है कि क्या 6 नवंबर को वोटिंग होगी चुनाव का, उस दिन भी खून खराबों का कोई ऐसा रंजिश इतिहास नजर आएगा सामने। जिस मुकामा में ये घटना हुई है, क्या वो फिर से 90 के दशक वाली खूनी होली खेलेगा, और क्या मुकामा से आगे बिहार जो है जातीय दंगों से एजेंट है। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ बिहार को ही डरा रहा है दोस्तों। जी हाँ, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार डर रहा है। ये डर से निकलना जरूरी है दोस्तों। खैर, यहाँ पे हम बातें करेंगे इस वीडियो में, आपको मैं बताऊंगा मौत कैसे हुई उनकी। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जातीय समीकरण बदला है दोस्तों। मोकामा में क्या आनंद सिंह जीतेंगे या फिर इस घटना के बाद हार जाएंगे। दुलार चंद को किसने मरवाया, आनंद सिंह ने या फिर सूरज भान ने। तो ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे अभी दोस्तों। लेकिन हमारी भी आपसे गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि लोकतंत्र में जब आवाज उठाई जाए ना तो आवाज मौजूद हो। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से, और बात करते हैं इनकी मौत को लेकर, दुलार चंद की मौत को लेकर, और क्या है सच्चाई, क्या है कहानी। जी हाँ दोस्तों, तो वक्त को जाया ना करते हुए हम बात करते हैं आइए ना हमरा बिहार में। देखिए दोस्तों, जो लोग नहीं जानते होंगे ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि मोकामा एक ऐसा इलाका था जहां पर जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार पीयूष पाटिल का काफिला प्रचार में निकला था। उसके पूर्व आरजेडी के जो भी लोग हैं ना वो साथ में थे, और यहीं पर मतलब बवाल हो गया। तार गांव में 15-20 लोगों ने हमला किया, लाठी चला, पत्थर चला, ऐसा कहा जा रहा है। कोई कह रहा है दुलार चंद ढेला मार रहे थे, कोई कह रहे थे कि आनंद सिंह के साइड से हमला हो गया। मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग ना अलग अलग आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है कि लाठी चली, पत्थर चला, गोली चली। खबर आई कि दुलार चंद जो है वो गोली से ये वहाँ पे उतरे और वहीं पर उनको पैर में गोली मार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, खबर फिलहाल यही आ रही है कि दुलार चंद जैसे ही उतरते हैं उनको पैर में गोली मार दी गई होती है, उनकी पैर में गोली मार दी जाती है। दोस्तों, ये घटना जो है सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसा मैं बोला जा रहा हूँ कि ये एक खौफ है दोस्तों। जी हाँ, खैर यहाँ पे खबर ये भी आई ना कि जो आरोप लगा है, कहें तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस जो है वो मौके से बहुत ज़्यादा भुला नहीं पाई है। हालांकि FIR जो है ना दोस्तों वो माथा पकड़ने वाली है। जी हाँ, लेकिन इनके पोते रघुरंजन ने शिकायत करवाए हैं कि JU के उम्मीदवार आनंद सिंह, भतीजे छुट्टन
रणवीर कनवीर सिंह के नाम FIR दर्ज हुआ है और कहा गया है कि यही सब लोग मिलकर मारे हैं। आनंद सिंह कहते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है, हम तो थे ही नहीं वहाँ पे, ये सब सूरज भान करवाए हैं। जो कि दोस्तों पीयूष प्रियदर्शी जो थे जिनके लिए समर्थन गए थे, वो कहते हैं कि हमको मारने गए थे लेकिन हमको नहीं मार पाए, तो चचा हमारे जो है उनको मार दिए। एसपी साहब कह रहे हैं कि जाग जाइए, उन तक हम जाएंगे, लेकिन कहानी यहाँ पे ये है ना दोस्तों कि तनाव जो है वो इस वक्त चरम पे है। और ये इसलिए क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है बल्कि सच्चाई का है, जो बिहार में सत्ता की लड़ाई को बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिया है सारे जगहों पे, जहाँ पर नोक से नहीं बंदूक से फैसला होता है। और ये दौर नहीं बदला तो 90 के दशक की वो अंधेरी गलियाँ वो क्या फिर से लौट आएगी, ये समाज परेशान है दोस्तों। अभी दुलार चंद जी को अगर देखा जाए तो इनके बारे में बताएंगे हम दोस्तों कि दुलार चंद यादव जो हैं वो RJD के नेता, यहाँ पे वो मोकामा पाल का नाम जिससे लोग डरते हैं या फिर अच्छे इंसान मानते हैं, दुलार सिंह वो आदमी थी, मतलब इनसे भी डरते थे। वैसे शुरुआत में मजदूरी वगैरह शुरू किए थे, ठेकेदारी में 80-90 के दशक में पैसा भी कमाए थे दोस्तों, लेकिन फिर बंदूक इनकी पहचान बन गई। लालू यादव के दौर में RJD के बेहद करीब थे ये, और यादव समाज में दबदबा था दोस्तों ये उस समय। और मुकामा ताल करके वो लोग आते जाते रहते थे, टिकट में RJD से लड़े, निर्दलीय लड़े, लेकिन जीते कभी नहीं आज तक। और फिर भी इलाका में ना इनका चलता था, और अभी जल स्वराज पार्टी को ना समर्थन कर रहे थे सोशल मीडिया पर दोस्तों। हम इनसे अगर देखे जाए तो लोग ना खुलेआम धमकी दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे, लेकिन इनका भी रिकॉर्ड जो है ना बड़ा गड़बड़ है। इनकी भी तस्वीरें वायरल हो रही है जहाँ पर असला ये बैठा है ना कि उस दौर में जंगल राज जिस दौर में कहा जाता था, तो आज का राज जैसा दिख रहा है। इनका भी जो नाम है ना कई संगीन नामों में जुड़ा हुआ है, 11 से अधिक केसों में दर्ज है इनका नाम। जी हाँ दोस्तों, 2015 में बाढ़ के संजय सिंह मर्डर केस में, 2018 में फिर चुनावी हिंसा में, 19 में पटना पुलिस जमीन कब्जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कई मामले ऐसे भरी हुई है दोस्तों इनका नाम, और कई अधीन मामला भी चल रहा था। लेकिन इनके मौत के बाद जो तस्वीर दिखाई पड़ी ना वो भी एकदम से बिल्कुल चौंकाने वाला था। एक पटाखा फोड़ने की 2 तस्वीरें निकली है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता था। ये समाज के भले ही हीरो थे, समाज के विरोधियों के लिए खलनायक थे दोस्तों। इनकी हत्या पर दोस्तों कोई जश्न मना रहा है तो कोई रो भी रहा है, कोई परेशान भी हो रहा है और कह रहा है कि इसका बदला चुनाव में लिया जाएगा। इनके कई सारे बयान भी जो है ना वो वायरल हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बताएं तो आनंद सिंह की तरफ इशारा जा रहा है, ये भी ऐसा बोला जा रहा है कि क्या ये प्रक्रिया जो है उनकी मौत की वजह तो नहीं बनी, क्योंकि दुलार चंद यादव के मौत से एक दिन पहले एक टीवी चैनल पर इन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उसमें आनंद सिंह की पत्नी पर ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा वैसा कहा गया था। आनंद सिंह की पत्नी कहीं गई थी तो लोग दरी बिछाने लगे थे, ऐसा बोला गया था दोस्तों कि नाचेंगी यहाँ पर, है ना, मतलब इस तरीके से न्यूज आया था दोस्तों एक दिन पहले। वो नीलम खातून शायद उनको कह रहे थे, और ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों उन पर पर्सनल टिप्पणियाँ थी। जी हाँ, कि वो तो मुसलमान थी, कहीं नाचने गई थी, आनंद सिंह गए थे उनको उठा लाए, मतलब इस तरीके से। और ऐसे बहुत सारे बातें जो है ना दोस्तों जो आम मर्यादित है, उनके फैमिली पर, आनंद सिंह के फैमिली पर गहरी टिक पड़ी थी इन सारी बातों। आनंद सिंह पर भी बहुत ज़्यादा गहरी टिप्पणी यूज की गई थी दोस्तों। यहाँ पर हम देख पाए ना, तो क्या ये सारा जो बयान है इनके वक्त की वजह बन गया, यदि आनंद सिंह सही है तो? क्योंकि पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों बयानबाजी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग देख पाए ना दोस्तों तो इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ को लेकर जो बयान था, आनंद सिंह को लेकर जो बयान था दोस्तों, नाचने वाली, बार बार कहना, मतलब जो भी होना ये सारी बातें, तो ये सारी बातें जो है ना दोस्तों ये बता रही है कि दुलार चंद की जो चीज़ें है ना वो उनकी ताकत थी दोस्तों। और यहाँ पर उनकी टिप्पणियाँ भले ही अपमानजनक थी, लेकिन बिहार में इसे मर्दानी के तौर पर देखा गया है दोस्तों। और इसी को लेकर के सामने आ रहा है दोस्तों कि आनंद सिंह भले ही रिप्लाई नहीं किए, लेकिन उनके लोगों ने ये दिखा दिया दोस्तों कि ये सब बोलोगे तो होगा क्या। जी हाँ दोस्तों, बिहार में दरअसल शब्दों की तस्करी जो है वो खून से चुपकाई जाती है। वो इंटरव्यू दुलार चंद का आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे उनके जुबान से निकला हर शब्द मानो भारी पड़ा हो ऐसा लग रहा था। और साथ ही हम बात करें तो इनका ऐसा रिकॉर्ड रहा है दोस्तों कि इन आपराधिक मामलों के बातों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो उलझे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये बयान ही उनके मौत का जो है वो चीज़ें बना है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम देख पाएंगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आएगी। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है यहाँ पे कि दरअसल ये जो बयान है उनकी मौत का वजह बना, क्योंकि दोस्तों पता नहीं, मैं बताता हूँ, नीतीश साहब की जो पुलिस है वो जो लिखी है FIR में, उसे सुनकर हंसी भी आती है दोस्तों। सच में बहुत ज़्यादा हंसी आती है, गुस्सा भी आता है दोस्तों। जी हाँ, पुलिस जो है वो रिपोर्ट में ऐसा लिखती है कि आनंद सिंह के काफिले पर हमला हुआ, एक गाड़ी में क्या चल रहा था ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन किसी की इंसान की हत्या नहीं हुई, मानो खुद सड़क पर आवारा जान बन गया, मान न पहचान, कुछ ऐसा ही दोस्तों। पुलिस हरकत में ना ही पोस्टमार्टम हुआ, गोली लगी, बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे, लेकिन गिरफ्तारी अब तक किसी को नहीं हुई। पटना के SSP कह रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीज जारी है, विपक्ष जो है वो प्रभाव हुआ है, सत्ता पक्ष जो है वो खामोश है। और तो और अगर हम लोग देख पाए ना दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सवाल भी है।